वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं 19 मार्च 2024 द हिंदू का पेपर आर्टिकल पहला इसमें कि रशिया में हुए हैं चुनाव। तो कौन व्लादिमीर पुतिन की सरकार फिर से आ गई और काफ़ी अच्छे मतलब 80% वोट से ये जीत गए हैं। तो वैसे तो इसमें चुनाव होते तो 2 स्टेज होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज में ही जीत गए तो इनको फर्स्ट। फिर क्या हुआ, जब ये चुनाव जीत गए तो व्लादिमीर पुतिन ने अपने भाषण में कहा, मतलब डायरेक्टली एक वार्निंग टाइप कह सकते हैं कि एक वार्निंग दी है। इन्होंने कहा है कि अगर नाटो या वेस्टर्न कंट्री, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध काफ़ी टाइम से हो रहा है, तो इन्होंने अपने भाषण में कहा यदि नाटो या वेस्टर्न कंट्रीज़ का डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है यूक्रेन के साथ तो क्या होगा, विश्व युद्ध तीसरे के लिए तैयार हो जाए। मतलब इनके ख्यालात ऐसे हैं कि अगर यूक्रेन की हेल्प कोई कर रहा है डायरेक्टली, मतलब नाटो या वेस्टर्न कंट्रीज़, तो फिर तीसरा विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाए वो सब। ठीक है। फिर सेकंड आर्टिकल हमारा आता है टाइगर ट्रम्प अभ्यास। टाइगर ट्रम्प अभ्यास क्या होता है, इंडिया और यूएसए के बीच होता है और तीनों सेनाओं के बीच होता है। ठीक है। फिर ये किस टाइप का होता है, द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक, एक्सरसाइज है ये, मतलब विपदा वगैरह के टाइम पे ये वर्क करता है। फिर देखो, यूएस और इंडिया की मिलिट्री ट्रेनिंग के मतलब मिलिट्रियों के बीच कौन सा अभ्यास होता है, वो होता है युद्ध अभ्यास या वज्रप्रहार। एयरफोर्स में कौन सा होता है, कोप इंडिया। और नेवी के साथ कौन सा होता है, मालाबार। मालाबार में क्या होता है, इंडिया और यूएसए तो होते ही हैं, इसमें क्या हो, इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया और शामिल हो जाते हैं। ठीक है। फिर थर्ड आर्टिकल हमारा है रेलवे का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। तो क्या क्या हुआ, ऐसा साइट बना रहा है, मतलब रेल हब का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल हो। ठीक है। तो रेलवे का है ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ऐसा साइट बना है जिसमें एक ही जगह पर ट्रेन, बसेस, टैक्सी सभी मिल जाएँ। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 16 अलग अलग मंत्रालयों को शामिल किया गया है। ठीक है, मंत्रालयों को शामिल किया गया है, जिसमें रेल मंत्रालय हुआ और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हुआ और रोडवेज मंत्रालय हुआ। काफ़ी मंत्रालयों को एक साथ किया गया कि आप सारी सुविधाएं एक ही जगह पर, मतलब सब लोग सहयोग करें और एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ये इसका उद्देश्य है पीएम गति शक्ति मास्टर का प्लान का। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। ठीक है, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ कौन है, अब ये इनकी हिस्ट्री हम बाद में बताएंगे, पहले ये देख लें कि इनके ऊपर क्या है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने रेलवे मंत्रालय से आग्रह किया है या रिक्वेस्ट की है कि जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर आप क्या कर दें, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। अब नाना जगन्नाथ शंकर सेठ है कौन, तो सबसे पहले ये मुंबई के आर्किटेक्ट हैं, ये एजुकेटर्स हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 10 फरवरी 1803 ब्राह्मण परिवार में, एक रिचिस्ट परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुरवत ठाणे महाराष्ट्र में। ये पहले भारतीय थे जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे में चुना गया था। इन्होंने बॉम्बे में एजुकेशन के लिए बहुत सहयोग दिया। इन्होंने क्या किया था, नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे तैयार किया था। इसको बाद में क्या क्या है, बॉम्बे नेटिव इंस्टीट्यूट के नाम से जाने लगा, फिर बाद में से द बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से जाने लगा। प्रेजेंट में ये एक यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के नाम से जाने लगा है। इन्होंने एक म्यूजियम में भी योगदान दिया था। किसने दिया था, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ ने। डॉक्टर बाहूदाजी लेड म्यूजियम। ठीक है। इन्हें भवानी शंकर मंदिर बनवाया था, किसकी याद में, अपनी माता जी की याद में। ठीक है। जब अब जानते हैं कि पहली ट्रेन कहाँ चली थी, 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे टू ठाणे चली थी। तो इसको जो ट्रेन चली थी, एक कमेटी थी, उसके ये सदस्य थे, और इसको ट्रेन जो चली थी वो मैनेज किसने किया था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनीज ने। और इस ट्रेन जो चली थी एक पूरी कमेटी थी, उसमें कौन कौन थे, उसमें सर जेम्स सेठजी वॉय और नाना जगन्नाथ शंकर सेठ थे इस कमेटी के सदस्य थे, जिन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट को देखा था। फिर तीसरा हमारा शेयर मार्केट के हिसाब से आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो बहुत से बच्चे ये दे देंगे कि भैया जो प्राइवेट जो जॉब में प्लेसमेंट मिलता है वो, तो इस तरीके के ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी है। जो ये कंपनी के शेयर होते हैं ना, वो सिर्फ गिने चुने, मतलब कुछ एक व्यक्तित्व वाले इंसान को, पर्सनैलिटी जैसे कि अंबानी वगैरह, मतलब जो बहुत ही चर्चित होते हैं उनको दिए जाते हैं, उनको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक। कंपनी एक्ट 1956 में क्या कहा गया था, जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो कितना 49
तक हम प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकते हैं। फिर कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार 200 तक, मतलब इस जो 49 लोगों का था ना प्राइवेट प्लेसमेंट, वो हमने 200 तक बढ़ा दिया गया था। प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते थे कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट क्या होते हैं, देखो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, इसको आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। टाइप ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइप होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रोफेशनल अलॉटमेंट, एक होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP। ठीक है, और इन दोनों को दिशा निर्देश कौन देते हैं, सेबी देता है। ठीक है, फिर क्या होता है डेरियन गैप क्या है, अब ये भी काफ़ी चर्चा में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, और जो कोलंबिया और पनामा के बीच छोटा रास्ता है 97 किलोमीटर क्षेत्र, यहाँ से गैर कानूनी तरीके से USA पहुँचे जाते हैं कुछ लोग। ठीक है, डेरियन गैप, हम इसे मैप में देखना हम लोग, जो नीचे वर्ल्ड पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी जो मोरीगांव जिला में बहती है, असम में आती है। ठीक है, इसमें राजामियो फॉरेस्ट और पोबिटोरा रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं। पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसे मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि देखो उसमें क्या लिखा हुआ है ये हम आपको नहीं बता रहे, देखो हम अपने तरीके से बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियर वेस्ट हम जो प्लांट लगा लेते हैं, उससे जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या करते हैं, उससे बहुत सारा कचरा निकलता है। उसके मैनेजमेंट के लिए हमने एक मतलब न्यू टेक्निक्स खोलना है कि भैया वो कचरा हम कैसे मतलब लगाएं, उसका मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि वह व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, इससे कैंसर वगैरह अन्य डिसीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इसी जो न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट देखो क्यों होता है, देखो हम यूरेनियम थोरियम इन सब का यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस तो कचरा निकलता है, तो उसके लिए बहुत सारे बैठक होती है, जिसमें से बमाको सम्मेलन, पूछ सकते हैं कि बमाको सम्मेलन क्या है, तो एक तो ये न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कमेटीज़ है जो अफ्रीका वाले देशों के लिए। ठीक है, एक CNSS है, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी, मतलब इन सब चीज़ों में ये बताया जाता है कि आप जो न्यूक्लियर वेस्ट जो मटेरियल निकलता है उसका मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, थैंक यू। आज का आर्टिकल सिर्फ इतने ही हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम में आप पूरे आर्टिकल कर सकें। ओके, थैंक यू।